नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ आ रही है कि नहीं क्लियर, एक बार बता दीजिए जल्दी से। क्लियर है, आ रही है तो स्टार्ट करेंगे। बहुत कम लोग जुड़े हैं यार, अभी जल्दी आ गया करके। लेट आओ तो दिक्कत, जल्दी आओ तो भी दिक्कत। बहुत नाइंसाफ़ी है। चलिए स्टार्ट करें। नहीं गए क्या, जाने वाले हैं ना, रेडी हैं एकदम फुल। बस ऐसे सामान उठाना है और निकल जाना है, तो क्लास के बाद तुरंत भागूंगा। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप लोग बनाने की कोशिश करिए। बाकी जो जुड़ना है जिनको, वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक बार जल्दी से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कौन सा क्वेश्चन है? इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है ये। न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट फॉर मेंस। एक एक करके स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है? एक एक करके स्टेप बनाते हैं। स्टेप वन किसको किसको समझ में आ गया? जिनको नहीं आया नो लिख दीजिए, जिनको आ गया यस लिख दीजिए। बहुत सिंपल है पहला स्टेप, तो ऐसे देख के ही समझ में आ रहा है। देखो यहां पर क्या लिखा है, RANDOM। यहां पर देखो क्या है, RANDOM, उल्टा लिख दिया है। इसको देखो, MAKE, TURNS। तो मतलब हम बोल सकते हैं स्टेप वन में क्या किया उसने, रिवर्स ऑर्डर कर दिया है, सिर्फ रिवर्स। जो भी वर्ड लिखा हुआ था उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। सेकंड सेकंड स्टेप देखिए जल्दी से, क्या कर रहा है इसमें बताओ। मैं तब तक ना यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत तो पड़ेगा ही हमको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को छोड़ो, इसको देखते हैं अपन सीधा इसको। तो सेकंड स्टेप के लिए ABCD में लिख दे रहा हूँ। चलिए सेकंड स्टेप जिनको भी समझ में आया, एक बार जल्दी से सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप्स बताइए आप लोग। बताना नहीं है, मतलब यस यस और नो लिखना है बस।
चलिए कुछ समझ में आया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। इससे तो कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेप में टोटल नंबर ऑफ लेटर को देखते हैं एक बार। 3 3 6 4 3 5। तीन 2 5 4 3 5। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीपल कर रहा है। इसको देखो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों इवन थे। तो अगर दोनों इवन, मतलब जो भी इवन नंबर ऑफ लेटर्स रहेंगे तो उसको क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इवन नंबर ऑफ लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें भी देख लो, ये इवन था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। बाकी तीनों देखो ऑड थे तो 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, 10 6 10। ठीक है। इसके अलावा अब लेटर की बात अगर हम करें तो लेटर कहाँ से लिख रहा है, तो ये देखो बीच के 2 लेटर लिख दिया है यहाँ पर DN। इसमें भी बीच के 2 लेटर लिख दिया है। इसमें E और U को लिखा है। E और U को क्यों लिखा है इसमें, इसमें N और U को लिखा है। ये क्या लॉजिक है यार। इसमें देखो U और R को लिख रहा है। एक चीज ये बोल सकते हैं हम, देखो ध्यान से सुनना इसको, ये जो समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना। इस वाले को देखो, ये ऑड है ना, तो ऑड में मिडिल क्या है, ये है। तो मिडिल के बगल में क्या है, N और U, ये N और U आ गया। इसमें भी देखो ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो ऑड वाले में ये मिडिल को हटा दो। एडजेसेंट में कौन कौन है, E और U, तो E और U आ गया। यहाँ भी देखो ये ऑड है, बीच वाले को हटा दो, N और M यहाँ पर आ गया। ये भी ऑड है, Y को हटा दिए, A और O आ गया यहाँ पर। ठीक है। ये देखो ये वाला भी ऑड है तो O को हटा दिए, U और R आ गया यहाँ पर। तो ऑड वाले में तो हमको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि मिडिल वाले को हटा के बाकी को रख देना है। अब जो इवन है उसमें क्या करना है, तो इवन वाले में मिडिल के 2 ले लेने हैं। ये देखो इसमें KA को ले लिया, इसमें DN को ले लिया, ये 3 3 6। इसमें देखो इसमें ले लेगा T और N को, T और N। इस वाले में E और P को ले लिया। इस वाले में तो Y और T को लेगा क्योंकि ऑड है। ये वाला इवन है तो इसमें P और R को ले लिया। समझ में आया। ऑड वाले में क्या किया है, मिडिल लेटर के एडजेसेंट जो भी हैं उनको ले लिया है, और जो ऑड लेटर है उसमें क्या किया है, मिडिल के 2 लेटर को ले लिया है। समझ में आ गया सभी को। स्टेप नंबर 3 बताइए। स्टेप नंबर 2 तो हमको समझ में आ गया, अब स्टेप नंबर 3 की बात करिए, जल्दी से बताइए स्टेप नंबर 3 क्या फॉलो कर रहा है। क्या नो वॉइस यार, आ तो रही है आवाज।
इजी है ये, मतलब नंबर तो इजी है, लेटर का एक बार देखना पड़ेगा। लेटर भी इजी है, इजी है। देखो क्या क्या कर रहा है यहां पर, 18 और 12, 18 12 का डिफरेंस कितना होता है 6, 6 और 10 का सम कितना होता है 16। इसमें देखो 10 और 12 का डिफरेंस कितना है 2, 6 और 10 का सम कितना है 16। तो शुरू वाले दो का डिफरेंस निकाल रहा है, आखिरी वाले दो का ऐड कर रहा है। तो 18 8 का डिफरेंस 10, 9 और 18 टोटल करोगे तो 27। तो नंबर्स तो समझ में आ गए। अब देखते हैं इसमें जो लेटर्स हैं उनको क्या कर रहा है। तो लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ डी लिखा हुआ था, तो ए बी सी डी, तो डी के पहले सी आता है, के एल एम एन, एन के पहले एम आता है, के पहले क्या आता है जे के, तो जे आता है ना, तो ये जे आ गया। मतलब जो भी आपको दिख रहा है उसके लेटर का पहले वाला लेना है। अब देखो ए, तो ए के बाद बी आता है, तो मतलब हम ये समझ गए कि भैया वॉवेल है तो बाद वाला ले लेना है, कॉन्सोनेंट है तो पहले वाला लेना है। जहां भी वॉवेल होगा तो बाद वाला लेना है, ए है तो बी लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में जस्ट प्रीवियस वाला जो भी लेटर होगा उसको लेते जाना है। तो ये हमारा स्टेप 3 बन गया। स्टेप 4 बताइए जल्दी से। आया समझ में? माइनस वाले में वॉवेल से आगे वाला लेना नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी ले रहे हैं ना। देखो यू के बाद वी आता है ना, तो एडिशन वाला जो है इसमें भी आपको वॉवेल में बाद वाला ही लेना है। तो यू के बाद वी आता है इसलिए वी लिया है। कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेना है, वॉवेल है तो नेक्स्ट लेना है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, अगले स्टेप में क्या कर रहा है। तो अगले स्टेप में अगर हम देखें तो इसको अभी नंबर को पहले हटा दो, ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है इसका मिडिल क्या है, एम जे है तो एम जे ले लिए। ये नंबर को हटा दो। अब देखो इनका मिडिल क्या है, इनका मिडिल है वी एम, तो वी एम ले लिए। इसमें देखो ये नंबर को हटाओ पहले। अब देखो इसका मिडिल क्या है, क्यू आर है तो क्यू आर को ले लिए। इस वाले में नंबर को हटाओगे तो अब इसका मिडिल क्या है, एल बी है तो एल बी को ले लिए, ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो नंबर को हटाने के बाद जो भी बच रहा है ना उसका मिडिल, तो एम एफ यहाँ पर आ गया। नंबर को हटाने के बाद इसका मिडिल एस ओ है तो एस ओ आ गया। अब बचा बाकी की चीज़ें कैसे आ रही है, तो ये शुरुआत कैसा आ रहा है। तो ये देखो 6 जो है वो एफ होता है, ये देखो 6 जो है वो एफ होता है, तो 6 की जगह पे एफ आ गया, 1 की जगह पे ए आ गया और 6 की जगह पे एफ आ गया। तो जो भी डिजिट दिख रहे हैं डिजिट का आपको लेते जाना है। जैसे 2 दिख रहा है तो यहाँ पर बी ले लिए, 1 का ए ले लिए, 6 का एफ ले लिए, 1 का ए ले लिए, 0 कुछ नहीं होता इसलिए कुछ भी नहीं लिए वहां पर हम। 2 का देखो बी होता है, 7 का जी होता है, हो गया खत्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। देखो आज की क्लास कर लो, कल से तो 2-3 दिन क्लास बंद रहेगी। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं वहाँ लखनऊ से भी क्लास लूँ।
पर वहाँ से बैठ के क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसे बोर्ड पे क्लास नहीं ले पाऊँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है हमको, इसमें बोला है ऑल कार कैन नेवर बी माइल्ड, ऑल कार कैन नेवर बी माइल्ड। ये तो कंक्लूजन है यार, स्टेटमेंट देखना है ना हमको। ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल। पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर रिडंडेंट फॉर द गिवन कंक्लूजन टू बी फॉलोड। अब इसमें देखो एक सिंपल सी चीज है, ऑल कार कैन नेवर बी माइल्ड, कार और माइल्ड, ठीक है। कूल कार, माइल्ड कूल कार, कूल कार, कूल। उसके बाद सम माइल्ड आर डेफिनेटली नॉट कूल, ऑल कार बीइंग कूल इज अ पॉसिबिलिटी। तो माइल्ड और ट्रक की बात, हाँ माइल्ड तो है ना यार, तो काम तो आना ही चाहिए। एक काम करते हैं ना, इसको बनाते जाते हैं। देखो इसको बनाते कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको बनाते जाना है। अब यहां पर देखो बोल रहा बोथ 2 एंड 3 रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर वो कंक्लूजन नहीं, मतलब वो स्टेटमेंट नहीं भी देगा तो भी आंसर आ जाएगा, उसको बोलते हैं रिडंडेंट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बोथ 2 एंड 3 दोनों को हटा दो, 2 और 3 इन दोनों को हटा दो और बाकी के 3 बना लो। ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल, ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल ट्रक आर कूल, पूरे के पूरे ट्रक जो है वो कूल है। नो माइल्ड इज ट्रक, कोई भी माइल्ड जो है ये ट्रक नहीं है, कोई भी माइल्ड जो है ये ट्रक नहीं है, तो ये यहां पर बनेगा ऐसा। अब देखो यहां पर सम कूल आर नॉट कार, तो यहां पर ये तो कूल है, कार तो है ही नहीं भाई, हमको कार भी तो चाहिए ना, ये वाला सम कूल आर नॉट कार देखने के लिए कार होनी भी तो चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। उसके बाद देखो ओनली 2, मतलब सिर्फ 2 वाले को हटा दें बाकी को बना ले, तो ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल, ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल। ओनली अ फ्यू ट्रक आर कार, ऑल ट्रक आर कूल, पूरे ट्रक जो है कूल है। नो माइल्ड इज ट्रक, कोई भी माइल्ड जो है वो ट्रक नहीं है। ऑल ट्रक आर कूल, ओनली अ फ्यू ट्रक आर कार, ओनली अ फ्यू ट्रक आर कार। अब चेक करते हैं, ऑल कार कैन नेवर बी माइल्ड, पूरे कार जो है वो कभी भी माइल्ड नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन जो कि ट्रक के अंदर आ गया वो माइल्ड में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। सम कूल आर नॉट कार, थोड़े से कूल जो है वो कार नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे भाई, ओनली अ फ्यू ट्रक आर कार बोला है ना, मतलब पूरा ट्रक तो कार के अंदर जा नहीं सकता, तो ट्रक का कुछ ऐसा थोड़ा सा पोर्शन होगा जो कार में नहीं जा सकता, इसका मतलब वो कूल का भी तो पोर्शन है ना थोड़ा सा, जो कार में नहीं जा सकता। सम कूल आर नॉट कार, बिल्कुल सही। सम माइल्ड आर डेफिनेटली नॉट कूल, सम माइल्ड आर डेफिनेटली नॉट कूल, भाई सिंपल सी बात है, ओनली अ फ्यू माइल्ड आर कूल बोला है, मतलब थोड़ा सा माइल्ड ऐसा होगा जो कूल नहीं होगा, तो ये भी सही है। ऑल कार बीइंग कूल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे कार कूल के अंदर आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ में आया। तो रिडंडेंट वाले को कैसे बनाना है, ऑप्शन के हिसाब से, बोथ 2 एंड 3 बोला तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी 3 को ड्रॉ करके चेक कर लो। फिर उसके बाद बोला ओनली 2, तो 2 को हटा के बाकी 4 को ड्रॉ कर लो, उसके बाद चेक कर लो। फिर उसके बाद अगर मान लो ये भी गलत हो जाता, फिर क्या करते, ओनली 4 वाला, तो 4 वाले को हटाते बाकी 4 को बनाते, चेक करते। वो भी नहीं होता तो फिर 2 और 4 को हटाते बाकी को बनाते, चेक करते। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आ गया पजल, जल्दी से इसको बनाइए।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोगों ने पढ़ के समझ लिया होगा, तो आगे चलें। चलिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 मिनट का लगभग समय है इसके लिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। बनाइए जल्दी से।
बन रहा है कि नहीं? एक बार इंस्ट्रक्शन दिखा दीजिए, ये लो, जल्दी देख लो इंस्ट्रक्शन। करें स्टार्ट? बहुत समय हो गया यार, 10 मिनट हो गए, स्टार्ट करते हैं अब। देखो बोला क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देयर आर 16 शॉप्स इन द इनर सर्कल ऑफ कनॉट प्लेस, ठीक है। 5 ऑफ दीज शॉप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 16 में से 5 जो है वो क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आर वैकेंट। Remaining shops are running with different brand names. The gate of 5 shops is towards the center and remaining 6 shops has the gate towards the outer circle of Connaught Place. Each running shop has different number of articles. No two shops that are under construction are near to each other. एक सेकंड, no two shops that are under construction are near to each other, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो है वो साथ में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, सर्कल, तो सर्कल मतलब कि थ्रेड मेथड बना देते हैं भाई। यहाँ पर 16 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब बोला माइक्रोसॉफ्ट इज सेकंड टू राइट ऑफ लिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट इज सेकंड टू राइट ऑफ लिवाइस that has 20 articles more than that of Apple. तो लिवाइस के पास 20 आर्टिकल्स एप्पल से ज़्यादा है। एप्पल प्लस 20 इज इक्वल्स टू लिवाइस। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 शॉप्स आर देयर बिटवीन एप्पल एंड डंकिन। डंकिन दैट हैज 106 आर्टिकल्स। द शॉप जस्ट लेफ्ट ऑफ जेरोक्स, जेरोक्स के जस्ट लेफ्ट वाली जो शॉप है
इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले को हम यूसी लिख देते हैं, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले को हम यूसी लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, द गेट ऑफ सोनी इज टूवर्ड सेंटर। सोनी का गेट जो है वो इनसाइड है, सेंटर की तरफ है। द शॉप दैट हैज 38 आर्टिकल्स इज फोर्थ टू राइट ऑफ एप्पल। 1 2 3 और फोर्थ टू राइट में 38 आर्टिकल्स हो गया। फिर बोल रहा है शॉप नियर सोनी इज रनिंग। सोनी के बगल वाला जो भी शॉप होगा तो ये यूसी नहीं होना चाहिए। द शॉप दैट हैज 140 आर्टिकल्स इज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ निविया। 140 आर्टिकल वाला फिफ्थ टू लेफ्ट में है, 1 2 3 4 फिफ्थ, किसके, निविया के। एंड द गेट्स ऑफ बोथ द शॉप इज ऑन द सेम साइड। दोनों का गेट जो होगा वो सेम साइड होगा, सेम डायरेक्शन। फिर बोल रहा है देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन सोनी एंड द शॉप दैट हैज 30 आर्टिकल्स। तो सोनी से 2 छोड़कर 30 आर्टिकल्स वाला होना चाहिए। उसका बोल रहा है देयर आर 4 शॉप्स बिटवीन लिफ्ट एंड कैनन। लिफ्ट और कैनन के बीच में 4 शॉप्स है, 1 2 3 4। उसके बाद कहा गया कैनन दैट हैज 30 आर्टिकल्स। द शॉप दैट हैज 48 आर्टिकल्स इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ सोनी। तो सोनी के फोर्थ टू लेफ्ट में, सोनी के फोर्थ टू लेफ्ट में 1 2 3, फोर्थ टू लेफ्ट में कौन हो जाएगा, जिसके पास 48 आर्टिकल्स है। 3 शॉप्स आर देयर बिटवीन द शॉप ऑफ 48 आर्टिकल्स एंड नाइकी दैट इज रनिंग नियर वन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप। तो 3 शॉप्स है 48 और नाइकी के बीच में। तो देखो 48 से 3 छोड़कर सोनी अगर इधर आ गया तो 48 से 3 छोड़कर नाइकी इधर आ जाएगा, ठीक है। और नाइकी दैट इज रनिंग नियर वन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप। तो वन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप मतलब कि इसके इधर इधर में से एक अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। एट मोस्ट 2 शॉप्स आर नियर at most 2 shops near to each other has the gate on the same side. At most 2 shops near to each other has the gate on the same side। मतलब कि मैक्सिमम 2 लोगों का सेम साइड गेट हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। द शॉप दैट हैज़ 122 आर्टिकल इज नियर द शॉप दैट हैज़ 94 आर्टिकल्स। तो 94 वाले के बगल में 122 वाला होगा। सोनी एंड लिफ्ट डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हेन द आर्टिकल्स आर डिवाइडेड बाय 2। है Sony and Lift does not have odd number of articles when the articles are divided by 2। ये लाइन को बाद में देखेंगे। Jaguar is not near Sony and Lift। तो सोनी और लिफ्ट के बगल में जैगवार नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द शॉप दैट हैज 94 आर्टिकल्स इज नियर द अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप। 94 वाला जो है ये यूसी के बगल में है, कोई एक जगह पे होगा ना यूसी। लिवाइस इज जस्ट राइट ऑफ द शॉप दैट हैज 76। 76 वाले के जस्ट राइट साइड में लिवाइस है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। Nike is 5 shops away from Xerox that has 38। तो Xerox में 38 है, यहाँ पर लिख लेते हैं Xerox, और इससे 5 प्लेसेस अवे, 1 2 3 4 छोड़कर 5वीं जगह पे कौन हो जाएगा, नाइक्स इज 5 शॉप। नाइक्स है यार, नाइकी नहीं है। नाइकी और नाइक्स अलग अलग है क्या, चलो देखेंगे आगे जाके पता चल जाएगा। द शॉप दैट हैज 124 आर्टिकल इज थर्ड टू राइट ऑफ द शॉप दैट हैज 72 आर्टिकल। 72 वाले के थर्ड टू राइट में 124 वाला है। उसके बाद द शॉप नियर टू शॉप दैट हैज 106 आर्टिकल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। 106 वाले के इधर इधर, तो इधर भी यूसी है इधर भी यूसी है, दोनों तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैगवार इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द शॉप दैट इज 122। कहाँ लिखूं,
जैगवार इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ शॉप दैट इज 122 आर्टिकल्स। चलो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। अच्छा, एक लाइन कौन सी छोड़े थे? ये वाली छोड़े थे ना। बहुत सारी कंडीशंस है यार यहाँ तो। चलो ये वाले को लेते हैं अपन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्लेसेस को फिल कर रहा है। तो सोनी को कहीं पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सोनी। ठीक है, इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर दे दिया। सोनी से 3 छोड़कर 48, सोनी से 1 2 3 छोड़कर ये 48 हो गया। 48 वाले से 3 छोड़कर नाइकी, 48 वाले से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया नाइकी। नाइकी के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो या तो यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन होगा या तो यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। ये कंडीशन हो गई। अब देखो, नाइकी से 4 छोड़कर जेरोक्स है, तो नाइकी से 1 2 3 4 छोड़कर या तो जेरोक्स यहाँ पर होगा, या फिर नाइकी से 1 2 3 4 छोड़कर जेरोक्स यहाँ पर होगा। ये कंडीशन भी हो गई। इसके बाद सोनी से 2, अच्छा जेरोक्स के जस्ट लेफ्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देखो जेरोक्स यहाँ पर होगा, तो ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता क्योंकि 48 है, तो ये फिक्स हो गया, जेरोक्स यहाँ पर आएगा। और ये हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सोनी से 2 छोड़कर 30 चाहिए। सोनी से 2 छोड़कर यहाँ 30 हो सकता है, जेरोक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जेरोक्स जो है वो 38 है, तो सोनी से 2 छोड़कर 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, ये 38 जेरोक्स था, जेरोक्स 38 था। इससे 3 छोड़कर एप्पल है, तो इससे 1 2 3 छोड़कर ये एप्पल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इनका डायरेक्शन हमको नहीं पता है ना यार, तो कैसे ले रहे हैं? अभी हम इसको नहीं ले सकते, ये वाले को। एप्पल देखो, यहाँ जेरोक्स से 3 छोड़कर एप्पल यहाँ पर भी आ सकता है, और जेरोक्स का डायरेक्शन मैंने ऊपर लिया है, तभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रखा हूँ। ठीक है, जेरोक्स से 3 छोड़कर यहाँ पर भी एप्पल आ सकता है। और देखो, इसके अलावा क्या सेट कर सकते हैं? एप्पल से 2 छोड़कर डंकिन रखना है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन के बगल में है। तो एप्पल अगर यहाँ रखते हो तो 2 छोड़कर यहाँ डंकिन नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एप्पल से 2 छोड़कर यहाँ पर भी नहीं रख सकते डंकिन, क्योंकि डंकिन 106 यहाँ कैसे आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना, मतलब एप्पल यहाँ नहीं आएगा। एप्पल को यहाँ पर लेते हैं, तो ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाएगा अब इसका? ऊपर होगा कि नीचे होगा, जल्दी बताओ। गलत कर दिया क्या? मुझे भी लग रहा है। फोर्टी 48 वाला जो है ना, 4th टू राइट ऑफ सोनी था, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। देखो कहाँ गया, अब भी पढ़ा था ये। द शॉप दैट हैज़ 48 आर्टिकल्स इज 4th टू राइट ऑफ सोनी। ठीक है यार, पूरा शुरू से करना पड़ेगा, एक गलती और सब खराब। रुक जाओ ना, शुरू से बना रहा हूँ। चल सब कुछ सही था, रहा था, बस एक ये वाली कंडीशन, सोनी से लेफ्ट मैंने लिख दिया, लेफ्ट नहीं है, ये राइट था, लिखते समय गलती कर दी है मैंने। तो यहाँ कहीं पर ले लेते हैं सोनी को, सोनी का डायरेक्शन दे देते हैं ऊपर। सोनी से 3 छोड़कर राइट साइड में लेना है, 3 छोड़कर ये हो गया 48।
ठीक है, उसके बाद 48 से 3 छोड़कर नाइकी, तो 48 से 3 छोड़कर ये हो गया नाइकी। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हो गई, नाइकी के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब ये हो गया पूरा। अब देखो सोनी से 2 छोड़कर 30 लेना, सोनी से 2 छोड़कर 30 या तो यहाँ पर होगा, सोनी से 2 छोड़कर या तो 30 यहाँ पर होगा, तो ये भी हो गई कंडीशन। उसके बाद क्या रखे थे हम, नाइकी से 4 छोड़कर जेरोक्स था, तो नाइकी से 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर जेरोक्स हो सकता था, या फिर नाइकी से 1 2 3 4 छोड़कर जेरोक्स यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। उसके बाद जेरोक्स 38 है, जेरोक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यूसी है, जेरोक्स के इमीडिएट लेफ्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जेरोक्स से 3 छोड़कर एप्पल रखना है। अच्छा, 30 वाला जो है वो कैनन है, तो कैनन जेरोक्स के लिए तो कंफर्म हो गया कि यही 2 जगह है कैनन और जेरोक्स के लिए। सोनी के अगल बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पर आना चाहिए। और क्या चीज़ रखे थे यार इसके बाद हम, इसको बंद करते हैं यार सबसे पहले, तो टिकिर टिकिर कर रहा है। पॉसिबिलिटी तो बन रही है दोस्तों, यहाँ पर हमको डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या पता है, 30 जो है वो कैनन है, तो 30 कैनन है, मतलब अगर जेरोक्स यहाँ रखोगे तो 30 यहाँ रखना पड़ेगा, जेरोक्स यहाँ रखोगे तो 30 यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से चालू करते हैं। सोनी से इधर मैं जेरोक्स को रख लेता हूँ, तो अगर जेरोक्स यहाँ रखा तो 30 यहाँ रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 30 कौन है, कैनन है। इसके अलावा जेरोक्स क्या है, 38 है। ठीक, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई, इसको हटा रहा हूं अभी मैं। अब डायरेक्शन अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि कैनन से 4 छोड़कर लिफ्ट चाहिए, तो कैनन से 1 2 3 4 छोड़कर यहां लिफ्ट नहीं आ सकता, तो कैनन से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर लिफ्ट आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई, तो ये पता है ना जेरोक्स के लेफ्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जेरोक्स का डायरेक्शन नीचे दोगे तो ये लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ऊपर दे दो, ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो गई। अब 38 जेरोक्स जो है यहाँ से 3 छोड़कर एप्पल रखना है, तो यहाँ से 3 छोड़कर एप्पल या तो यहाँ पर आएगा, या फिर जेरोक्स से 1 2 3 छोड़कर एप्पल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब एप्पल वाली कंडीशन देखते हैं। एप्पल से और कुछ था क्या, 2 छोड़कर डंकिन रखना था। ठीक है, ये देखो एप्पल से 2 छोड़कर डंकिन रखना है, एप्पल से 2 छोड़कर यहाँ डंकिन नहीं रख सकते क्योंकि डंकिन 106 है, ये 48 है। एप्पल से 2 छोड़कर यहाँ भी डंकिन नहीं रख सकते, मतलब डेफिनेटली एप्पल यहाँ पर आ ही नहीं सकता, यहीं पर आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर यूसी नहीं आ सकता, यूसी यहीं पर आ जाएगा, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ये हो गया। इसके अलावा क्या बच गया अब हमारे पास, एप्पल से 2 छोड़कर डंकिन लेना है, डंकिन के दोनों अगल बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एप्पल से 2 छोड़कर यहां पर डंकिन हो नहीं सकता। ठीक है, तो एप्पल से 2 छोड़कर ये हो गया डंकिन 106, और इसके अगल बगल दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यूसी यूसी ये 2 हो गए। ठीक है, एक ये यूसी हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो चुका है। सोनी इनसाइड देख रहा है, तो ये ऊपर इनसाइड हो गया, नीचे आउटसाइड हो गया। क्या बचा, अब एप्पल से देखो राइट में जेरोक्स होना चाहिए था, तो एप्पल से राइट में जेरोक्स कब होगा, जो ऊपर देख रहा होगा ऐसे, तो 1 2 3 छोड़कर जेरोक्स। और क्या रख सकते हैं अब इसके बाद, सोचो, दिमाग लगाओ।
सोनी और लिफ्ट के बगल में जैगुआर नहीं है। अगर इसके बगल में जैगुआर नहीं है तो जैगुआर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ दोनों जगह पे आ सकता है। अब मेरे ख्याल से तो हमको ये रखना चाहिए लिवाइस से एक छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, दिमाग लगाओ जल्दी से। क्या सेट करें? डायरेक्शन सेट नहीं हो रहे हैं यार पूरे। अच्छा, इनसाइड वाले कितने थे पहले ये देख लेते हैं। 5 जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, रिमेनिंग 6 शॉप्स एज द गेट टुवर्ड्स द आउटर सर्कल। तो 5 इनसाइड होने चाहिए, 5 इनसाइड होने चाहिए, 6 आउटसाइड होने चाहिए। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर छोड़े थे ना यार, उसको भी पढ़ लेते हैं। सोनी एंड लिफ्ट डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हेन द आर्टिकल्स आर डिवाइडेड बाय 2। देखो 122 से 2 छोड़कर जैगुआर रखना है। पहले हम ना लेफ्ट की डायरेक्शन में ऐसे करके चेक करते हैं, ऊपर मान के 122 से 2 छोड़कर जैगुआर यहाँ से। 122 यहाँ रखूंगा, ऊपर डायरेक्शन होगा, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं आ सकता। यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं आ सकता। यहाँ रखूंगा 122 नहीं आ सकता। यहाँ रखूंगा नहीं आ सकता। यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते। 122 यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर यहाँ सोनी के बगल में नहीं होना चाहिए। यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं होगा। यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं होगा। यहाँ रखूंगा, 2 छोड़कर जैगुआर हो सकता है। बस एक ही जगह बच रही है, 122 2 छोड़कर ये हो गया जैगुआर। ठीक है, और 122 का डायरेक्शन हमने क्या बोला था, ऊपर की तरफ लिया था ऐसा। ये कंडीशन हो गई, ये पॉसिबिलिटी चेक हुई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। अब 122 वाले के बगल में हमको क्या चाहिए, 94 चाहिए। 122 वाले के बगल में 94, तो 122 वाले के बगल में अगर मैं यहाँ पर 94 रखूँगा, यहाँ पर 94 ऐसा, तो आपको क्या पता 94 के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब कंडीशन गलत हो गई, गलत हो गई ना कंडीशन। तो वापस चलते हैं, 122 को यहाँ नहीं ले सकते और ऊपर का डायरेक्शन नहीं दे सकते। मतलब इसमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 122 को आप जहाँ भी रखोगे आपको डायरेक्शन क्या देना पड़ेगा भाई, ऊपर डायरेक्शन से तो पूरा चेक कर लिया ना, कहीं भी नहीं आ सकता। एक ही जगह आ रहा था, वो भी गलत हो गया, तो डेफिनेटली डायरेक्शन अब उसका नीचे लेना पड़ेगा। तो नीचे लेना पड़ेगा, तो फिर से चेक करते हैं। चलो, 122 यहां नहीं ले सकते, यहां नहीं ले सकते। यहां अगर लोगे, 2 छोड़कर जैगुआर सोनी के बगल में आएगा, पॉसिबल नहीं है। 122 यहां लोगे, 2 छोड़कर जैगुआर आ सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। एक अगर 122 को यहां पर लोगे, नीचे डायरेक्शन दोगे, तो 2 छोड़कर जैगुआर यहां पर आ जाएगा। और कोई कंडीशन थी क्या इससे रिलेटेड, जैगुआर से? नहीं। तो अब इसको चेक करते हैं एक बार। 122 के बगल में हमको क्या चाहिए था, ये देखो 94 चाहिए था। 122 के बगल में 94 रखोगे तो 94 के बगल में यूसी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ रख देते हैं 94। 94 यहाँ रखोगे तो यूसी यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि मना किया है, सोनी के बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब यहाँ भी नहीं रख सकते। और आगे बढ़ते हैं। अब 122 यहाँ रखो, 2 छोड़कर जैगुआर नहीं होगा। 122 रखो, 2 छोड़कर जैगुआर हो सकता है।
122, दो छोड़कर जैगवार। अब चेक करो भाई, 122 के बगल में 94 यहाँ रखोगे तो यूसी नहीं आ पाएगा, 122 के बगल में 94 रखोगे तो यूसी ये दोनों जगह पे नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई? कहाँ चेक किया था? यहाँ किया था ना। 122 रखोगे, दो छोड़कर जैगवार नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। 122 रखोगे, दो छोड़कर जैगवार हो जाएगा। ये आप लोग बताओ सही है कि नहीं? इतना तो मैं अभी तक चेक करके बता रहा था, ये आप लोग बताओ सही है कि नहीं है। $122 जैगवार, 122 के बगल में 94, तो देखो 122 के बगल में ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ हो जाएगा 94। अब 94 के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। सही है बिल्कुल, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। ऐसी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है, बार बार। और इसको फिंगर रूल से चेक करना है, लिख लिख के मत करना, वरना पूरा गुड़ गोबर कर दोगे पेपर में। अब क्या बचा इसके बाद? देखो, जैगवार सोनी और लिफ्ट के बगल में नहीं आता, ठीक है, नहीं आ रहा। अब नीविया 4 छोड़कर 140 ये वाले को रख सकते हैं। नीविया 4 छोड़कर 140 रखना है, इस दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर मैं नीविया को यहां रखता हूं, ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन देता हूं, तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर आ जाएगा 140, ये पॉसिबल है। नीविया को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 छोड़कर 140 नहीं आ सकता। नीविया यहां रखूंगा 1 2 3 4 छोड़कर नहीं आ सकता। नीविया यहां रखूंगा 1 2 3 4 छोड़कर यहां नहीं आ सकता। मतलब नीविया के लिए सिर्फ ये जगह है, अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रहे हो तो लेके देख लेते हैं। नीविया 1 2 3 4, ये हो गया 140, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नीविया का भी ऊपर हो गया, ये भी ऊपर हो गया। अब टोटल 5 हमको मिल चुके हैं इनसाइड फेस करने वाले, बाकी के जितने भी होंगे वो नीचे फेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब क्या बचा? अब देखो, एक बचा लिवाइस से एक छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट रखना है। एप्पल 94 है, 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 94 से 104 114, 114 वाला जो है वो लिवाइस होना चाहिए। तो लिवाइस और माइक्रोसॉफ्ट के लिए जगह कौन कौन सी बची है? सिर्फ ये वाली बची है, सिर्फ यही तो बची है ना भाई। लिवाइस को यहाँ रखोगे तो ये तो 114 हो नहीं सकता, तो लिवाइस को यहाँ रख दो, तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट। लिवाइस का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो राइट में एक छोड़कर ये माइक्रोसॉफ्ट आ गया, लिवाइस है 114, तो ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। बचा क्या हमारे पास? 76 के इमीडिएट राइट में लिवाइस है, तो सोनी 76 हो सकता है क्या? सोनी 76 हो सकता है क्या? ये वाली कंडीशन को देखो, सोनी एंड लिफ्ट डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हेन द आर्टिकल इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो, अगर यहाँ 76 रखोगे तो राइट में लिवाइस हो रहा है, लेकिन 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो रहा है? 38, मतलब पॉसिबल है, ऑड नहीं होना चाहिए ना 2 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ पर रख सकते हैं 76 को, तो इमीडिएट राइट में लिवाइस हो गया। अब बचा क्या क्या है? देखो, सिर्फ एक लिफ्ट का बचा है और एक इसका जैगवार का बचा है। तो 72 से 2 छोड़कर 124 चाहिए था, 72 से 2 छोड़कर अगर 124 चाहिए, जैगवार का भी डायरेक्शन नीचे है, इसका भी डायरेक्शन नीचे है, तो राइट में लेना है, तो हम बोल सकते हैं कि 72 को यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो राइट में ये 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 124। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जबरदस्त जबरा क्वेश्चन था, एकदम जाबर जाबर क्वेश्चन था, जाबर। उम्मीद करता हूँ बना होगा आप लोगों से। मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का समय होने वाला है, तो भागना पड़ेगा जल्दी से। एक बार आप लोग आंसर चेक कर लो।
ठीक है, चलो चेक करता हूं मैं। अंडर कंस्ट्रक्शन जेरोक्स, लिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो अंडर कंस्ट्रक्शन जेरोक्स, लिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी लिवाइस अंडर कंस्ट्रक्शन, सोनी लिवाइस अंडर कंस्ट्रक्शन, यहां पर यूसी आ जाएगा। कैनन निविया अंडर कंस्ट्रक्शन, कैनन निविया अंडर कंस्ट्रक्शन, डंकिन अंडर कंस्ट्रक्शन, नाइकी एप्पल, डंकिन अंडर कंस्ट्रक्शन, नाइकी एप्पल, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन और जैगवार, तो अंडर कंस्ट्रक्शन और जैगवार। ठीक है, नंबर्स आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि इतना सही है मतलब सब सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो रेगुलर क्लासेस करते रहिए दोस्तों, डेफिनेटली हो ही जाएगा फिर। ठीक है, चलिए बाय बाय।